प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी इंटीजर्स की अगली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन इन इंटीजर्स, ठीक है। फर्स्ट है, जानते हैं हमारा क्या पढ़ते थे, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फॉर एनी इंटीजर, फॉर एनी टू इंटीजर a and b, the result a divided by b is not necessarily an integer। यानी कहने का मतलब हुआ कि किसी भी दो इंटीजर a और b के लिए अगर उनका हम डिवीजन करें, द रिजल्ट a डिवाइड बाई b इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। यानी मान लो ये तुम्हारा 4 है और b 2 है, ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 2 तो ठीक है, आ गया इंटीजर। लेकिन अगर ये 4 डिवाइड बाई 4 a की जगह पे 4 है और यहाँ पे b की जगह पे 3 हो जाए, 4 डिवाइड क्या है इस फॉर्म में, यदि फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, रेशनल नंबर के फॉर्म में कर सकते हैं इसको। तो इस केस में क्या है, क्या ये इंटीजर है? क्या नहीं, नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। यानी जरूरी नहीं है कि वो हर बार क्या हो, इंटीजर ही हो। कुछ बार इंटीजर आ भी सकता है, जैसा पहला केस में इंटीजर आ गया इजीली, लेकिन दूसरे केस में एक फ्रैक्शन या रेशनल नंबर के फॉर्म में आ गया। तो कह सकते हैं कि कोई भी दो इंटीजर ए बी के लिए द रिजल्ट ए डिवाइड बाई बी इज नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। यानी ए डिवाइड बी जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। आया बात समझ में? फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। For any two integer, for any two integer a and b, a divided by b is not equal to b divided by a। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन फॉलो नहीं होता है। किसी भी दो इंटीजर a b के लिए अगर a डिवाइड बाई b जरूरी नहीं है कि वो b डिवाइड बाई a होगा। आया बात समझ में? एग्जाम्पल में चेक कर सकते हो, जैसे मैं 4 डिवाइड बाई b की जगह 2 रखा, a की जगह 4, देख लो यहाँ 2 और यहाँ कितना जाएगा, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 1/2, है ना। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी डिवीजन में फॉलो नहीं होता है। और जब कम्यूटेटिव नहीं फॉलो होता है तो नेसेसिटी का तो बात ही करना बेकार है कि नहीं। तो हम नेसेसिटी का चर्चा भी नहीं करेंगे। अब हम पढ़ेंगे अपने थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, डिवीजन के, जो है डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0। तो डिवीजन बाय 0 of any integer a, of any integer a, of any integer a is not defined। कहने का मतलब किसी भी इंटीजर a को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो कितने टाइम पर डिवाइड हुआ, यानी वो नॉट डिफाइंड, जिसकी परिभाषा हम बता ही नहीं पाएंगे कि वो कितने टाइम्स में 3 को या किसी नंबर को करेगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, लेट मान लो a 5 है, अगर आप उसको 0 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो a 5 है, उसको आप 0 से डिवाइड करते हो तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है। सपोज करो 5 की बिस्किट लेने गए दुकान में, आपके पास 0 के सिक्के भरे पड़े हैं पॉकेट में, तो कितने 0 के सिक्के दुकान वाले को दोगे कि वो तुमको 5 का बिस्किट दे देगा? 5 देगा, लेकिन ये देगा, ठीक है। इसलिए कभी ऐसा काम मत करना,
कभी भी किसी दुकान वाले के सामने जीरो के सिक्के यानी खाली पॉकेट मत जाना और ये मत मांगना कोई भी सामान, खासकर में जब जान पहचान करना हो तब। ठीक है, तो इच्छाओं को मान लेना, लेकिन जीरो रुपए में बिस्किट लेने मत जाना। ठीक है, और जैसे मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले केस में बताया था कि मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्टिव जीरो, कोई भी टीचर है उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी कितना भी अच्छा लड़का हो उसको जीरो लड़के के साथ संगति में ला दो तो वो क्या बन जाएगा, जीरो लड़का बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जीरो तो रहेगा ना, यहाँ तो स्थिति इससे भी बदतर है। कोई भी अच्छे लड़के को अगर जीरो से डिवाइड करा दो तो कितने गर्त में जाएगा, कितना बुरा बन जाएगा, इसका भी कोई डिफाइन नहीं है। यहाँ आई बात समझ में? ठीक है, तो बिल्कुल कुछ केस यहाँ पे ऐसा ही है डिवीजन बाय जीरो का। ठीक है, अब बढ़ते हैं, मुझे समझ में आ गया होगा, नहीं आ रहा फिर मुझे कुछ बोलना, हालांकि समझने में कुछ है नहीं कि जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो का कोई महत्व नहीं है अगर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से देखें। ठीक है, तो किसी भी नंबर को जीरो से तुलना करना, ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन जीरो से डिवाइड करना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, तुलना कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि जीरो से 5 का हम 5 होता है, ये कैसे पता चला? तो जीरो से 5 बड़ा वाले चीज को क्या कहते हैं, 5 कहते हैं ना। तो ये हम क्या कहते हैं, तुलना हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी क्या कहते हैं, जीरो का प्रैक्टिकल वैल्यू कुछ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीरो शून्य होता है, उसको नॉट डिफाइंड के श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो कोई भी नंबर को डिवाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी हम उसको डिफाइन करने में या उसका आंसर बताने में असमर्थ रहेंगे। अब समझ आया? ठीक है, अब जीरो डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, जीरो डिवाइडेड बाय एन इंटीजर। तो ये प्रॉपर्टी क्या करता है, इफ वी डिवाइड जीरो बाय एन बाय any integer a by any integer a where a is not equal to 0, then the result will be 0, यानी अगर हम जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर ए से, जीरो को डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर ए से, तो वो क्या रहेगा, उसका रिजल्ट जीरो। एग्जांपल करो कि जीरो से मैंने डिवाइड किया 3, अभी मैंने क्या किया था, या 5 पे ही मान लेते हैं, जीरो को मैंने 5 से डिवाइड किया। पिछले बार हमने 5 को डिवाइड किया था जीरो से। ठीक है, तो चूंकि जीरो का कोई वैल्यू था नहीं तो वो डिफाइन नहीं पाता कि वो जीरो कितने बार में कटेगा, यानी असंख्य बार में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, असंख्य बार में भी नहीं काट पाएगा, इसलिए हम उसको डिफाइन नहीं बोलेंगे। लेकिन जीरो का कोई वैल्यू है क्या, नहीं ना, और आप उसको 5 से डिवाइड कर रहे हो तो जीरो को कितने टाइम में काटेगा, 0 टाइम में। क्यों? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी जहां उसका मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है। आई बात समझ में? उसका मार्केट में क्या है, कोई वैल्यू ही नहीं है। सपोज करो एग्जांपल करो कि कोई बिस्किट दुकान में 0 रुपए मिल रहा है, यानी फ्री मिल रहा है, तो क्या तुमको उसको पैसे देने की जरूरत है क्या, नहीं ना। 1 2 3 4 5 कुछ भी खर्च करना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो वही बात है, तो नहीं खर्च करना पड़ेगा तो आपको कितने खर्च करने पड़े, 0। इसीलिए जीरो को अगर हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या है, 0, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू डिफाइन नहीं है, सॉरी जीरो की कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू नहीं है उसको खरीदने के लिए मुझे कोई ताकत लगाना पड़ेगा क्या, ठीक है, मरे हुए को कोई मारने का जरूरत पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो बस वही बात है जीरो के साथ जब हम उसका किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी अब बच्चे के नाम में क्या है, तो जीरो एक ऐसा नंबर है, अगर किसी अच्छे बच्चे से उसको डिवाइड करवा दो तो दोनों का जो मिला भगत का रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा, तो 0 आएगा। आई बात समझ में? यानी वो अच्छा बच्चा फिर भी क्या हो जाएगा, फिर से वो 0 की श्रेणी में चलने आ जाएगा, यानी वो बच्चा भी अब 0 बन जाएगा, वो भी अब 5 के नाम से नहीं जाना जाएगा कहीं भी। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं इसके अगले प्रॉपर्टी की तरफ, जो क्या है,
अभी हमने पढ़ लिया डिवीजन बाय जीरो, जीरो डिवाइडेड बाय इंटीजर, जीरो डिवाइडेड बाय इंटीजर। अब आगा इसके बाद हम पढ़े कौन सा साइड रहेगा पढ़ना। अब हमारा पांचवा प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय वन। डिवीजन बाय वन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इफ एनी इंटीजर ए divided by 1, if any integer a divided by 1 gives the number, gives the result, या ऐसे मत करो, इस प्रॉपर्टी को मैं क्या करता हूँ, यानी कह सकते हैं कि हमारा जो पांचवा प्रॉपर्टी है, कह सकते हैं डिवीजन बाय वन। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है हमारा, डिवीजन बाय वन, और कह सकते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह सकते हैं डिवीजन का, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कह सकते हैं डिवीजन का। आइडेंटिटी बोलते ही आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी जो भी हम नंबर लेंगे उसमें पहचान में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इफ एनी इंटीजर ए, इफ एनी इंटीजर ए डिवाइडेड बाय वन, divided by 1, then the result in the quotient, when the result in the quotient comes in the form of number itself, comes in the form of number itself। कर आए किसी भी इंटीजर a को, if any integer a divided by 1, जब हम इंटीजर a को 1 से डिवाइड करते हैं तो द रिजल्ट इन द क्वोशेंट, यानी तो जो क्वोशेंट में हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, कम्स इन द फॉर्म ऑफ नंबर इटसेल्फ, यानी वो उसी नंबर के क्या होगा, फॉर्म में होगा। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जाम्पल लेट्स मान लो ये मेरा 5 है, हमने 5 को 1 से डिवाइड किया तो रिजल्ट में हमारा क्या आ गया, 5 ही आएगा। आया पास में, वो नंबर क्या होगा, खुद ही क्वोशेंट में जो आएगा वो नंबर, यानी क्वोशेंट में जो भी नंबर आएगा वो वही नंबर होगा जिस नंबर को हम 1 से डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस केस में हमारा ये भी क्या होना चाहिए, तो जहां हम कह सकते हैं कि ये हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तब तो वो जीरो हो जाएगा। आप कह सकते हो ब्रैकेट में लिख देना वेयर a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, आए पास समझ में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर। ठीक है, डिवीजन बाय -1। ठीक है, तो यहाँ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वाली बात नहीं आएगी, यहाँ से लिखेंगे डिवीजन बाय -1। इफ एनी इंटीजर a divided by, if any integer a, जहाँ a is not equal to 0 लिखो, if any integer a divided by -1, then the result in the quotient, comes in the form of negative form of the number itself, comes in the negative form of the number itself। यानी किसी भी इंटीजर a को अगर हम -1 से डिवाइड करते हैं जहां a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो रिजल्ट जो हमें क्वोशेंट में मिलेगा
वो किस फॉर्म में मिलेगा, नेगेटिव, यानी जो नंबर रहेगा उसके नेगेटिव फॉर्म में होगा वो नंबर, लेकिन नंबर वही रहेगा, कम्स इन द नेगेटिव फॉर्म ऑफ द नंबर इटसेल्फ, यानी नंबर तो वही रहेगा लेकिन उस नंबर का फॉर्म क्या में आ जाएगा, तो नेगेटिव में आ जाएगा। एग्जांपल कि 5 को अगर -1 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या आएगा, -5 आएगा। नंबर देख रहे हो क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है, क्वांटिटेटिव वैल्यू, ठीक है, वही है लेकिन नेचर क्या है, चेंज हो गया, यानी वो प्लस में है तो ये माइनस में हो गया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेवन प्रॉपर्टी की ओर, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सेवन प्रॉपर्टी की ओर, तो प्रॉपर्टी और पढ़नी है हमें। तो सेवन प्रॉपर्टी क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ, if any integer a जहां a आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, if any integer a when divided by itself then we get 1 as the quotient, तो हमको क्वोशेंट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। एग्जांपल से देखो, यानी किसी भी नंबर ए को हम ए से डिवाइड करें तो ए से क्या करेंगे, बनेगा 1। एग्जांपल समझ लो 5/5, क्या रिजल्ट देगा क्वोशेंट में, 1 देगा, ठीक है। वैसे ही एक नंबर है डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय negative value of itself, by negative value of itself, ठीक है, यही था मैंने लिखा, ठीक है। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय नेगेटिव वैल्यू ऑफ इटसेल्फ, यानी अभी हमने क्या पढ़ा पहले में कि डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय इटसेल्फ, तो उस केस में 1 हमारा क्वेश्चन में है। अब हम क्या पढ़ा, डिवीजन ऑफ इंटीजर बाय नेगेटिव इटसेल्फ, यानी क्वांटिटेटिव वैल्यू वही रहेगा, बस क्या होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, कौन सा वैल्यू, यानी हमारा फॉर्म नेचर चेंज हो जाएगा, यानी प्लस में था यहाँ तो अब माइनस में हो जाएगा कोई नंबर। यानी अगर हम कोई लेते हैं, सपोज करो इफ एनी इंटीजर ए डिवाइडेड बाय माइनस ए, यही क्या किया मैंने, क्वांटिटेटिव वैल्यू सेम है, बस नेचर चेंज हो गया, वो माइनस में आ गया। इफ एनी इंटीजर ए डिवाइड बाय माइनस ए then the quotient then we get -1 as a result in the quotient। आई बात समझ रहे हैं। If any integer a divided by -a then we get -1 as a result in the quotient, यानी किसी इंटीजर a को अगर हम -a से डिवाइड करते हैं तो यानी उसके नेगेटिव इटसेल्फ वाले नंबर से, ठीक है, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। और हाँ यहाँ भी a क्या हो जाएगा, a नॉट इक्वल टू 0। आया बात समझे, या ये तो होगा भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव माइनस 0 सुना हो क्या, यानी यहाँ पे ये लगाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इफ एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय -a then we get -1 as a result in the quotient। फॉर एग्जांपल अगर a नंबर है उसको -a से कर दो तो a से कट गया। अब आपको पता है ये नीचे -1 है ना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, -1 नीचे 1 हो जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, -1। मेमोरी फुल होने की वजह से ये वाला वीडियो यहाँ नहीं आया है, तो मैं उसको फिर से बता रहा हूँ। देखो
तो a इंटू माइनस ए स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया इसको, ऊपर नीचे -1 और -1 से डिवाइड किया, ठीक है, यानी दोनों कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में -1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, रिजल्ट में क्या आएगा मेरा -1 कैसे, -1 इंटू 1, ये अब कट चुका तो यहाँ 1 आ गया, -1 इंटू 1 -1, और ये -1 मिलकर +1 गया, तो नीचे +1 दिखाने की कोई जरूरत नहीं। नंबर समझा है मैंने, 5 को क्या किया -5 से डिवाइड कर दिया, 5 को मैंने क्या किया -5 से डिवाइड किया, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ऊपर -1 और नीचे फिर -1 लगाया, तो 5 इंटू 5 कट गया, 1 इंटू -1 -1 और -1 इंटू -1 +1, तो उसको मैंने दिखाना सही नहीं समझा, और जानते हो क्यों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छा लगा तो दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। काफ़ी वर्क करता हूँ, देख लो पसीने में हालत खराब है मेरा, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ। जब मैं इतना वर्क कर रहा हूँ तो तुम लोग को भी इस लॉकडाउन के पीरियड में पढ़ना चाहिए। गर्मी के समय में सोचो विदाउट फैन पढ़ाने में कैसा लगता होगा, तो टीचर्स की मजबूरी समझो, और एक एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग जाता है ऐसे, ठीक है। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, चाह रहा हूँ लाइव क्लास ही पढ़ा देता हूँ, लेकिन वीडियो बनाने का फ़ायदा क्या होगा, कभी भी ये वीडियो चैनल पर देखना चाहोगे तो देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, कभी भी किसी किराने की दुकान में जाओ, कोई भी कॉस्मेटिक की दुकान में जाओ तो काउंटर मत छूना, क्योंकि कितने लोग उस काउंटर को छूते हैं जो हो सकता है कोरोना से अफेक्टेड हो। तो हम ज़्यादातर क्या करो, सामान लो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, टेबल से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, ठीक है, काउंटर टेबल से, ठीक है। और इधर उधर जाना नहीं, अभी कहीं नहीं जाना है, किसी मित्र से मत मिलो, घर में रहो, ऐसे ही पढ़ाई करो, और ऐसे ही पढ़ाई करोगे तो समय बचता ही है। अब उम्मीद है कि डेली वीडियो जाएगा ही जाएगा, मैं बार बार बोलता हूँ लेकिन असमर्थ हो जाता हूँ, लेकिन अब ये जाएगा वीडियो, ठीक है। तो अपना ख्याल रखो, वो भी ढेर सारा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।